नरईवर घुराई खोजत बिपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रगट बिरह दुखुता के। रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल है और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। सियावर रामचंद्र की जय। रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी बात ही समझ बैठते हैं। शंभु समय तेहि राम ही देखा उपज ही अति हर्षु विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी कुसमय जानी न किन्ही चिन्हारी। अर्थात शिव जी ने उसी अवसर पर राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उस शोभा के सिंधु को शिव जी ने नेत्र भर देखा परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सचिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सचिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिवजी चल पड़े। कृपा निधान शिवजी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती के साथ चले जा रहे हैं। सती सुदशा शंभु कई देखी उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत बंदे जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, शंकर जी सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता हैं, मनुष्य ऋषि मुनि सब उनके सिर नवाते हैं, आखिर फिर वे श्री राम के चरणों में शीश क्यों झुका रहे हैं। तिन्न निरप सुत ही किन्न प्रणामा कही सचिदानंद परधामा। भय मगन छबिता सुबिलो की अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। अर्थात उन्होंने एक राजकुमार को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अकल अनि अभेद सो की दे धरी होई नर जाहि न जानत वेद। सियावर रामचंद्र की जय। जो ब्रह्मा सर्व व्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित भेद रहित है, जिसे वेद भी नहीं जानते हैं, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित हित नर तनुधारी सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ नारी ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। अर्थात देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति ही सर्वज्ञ है। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहु भवानी हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ संशय असन धरिये उरकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने कुछ प्रकट नहीं कहा पर अंतर्यामी शिव सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्वभाव स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभजरी सिगाई भक्ति जासु मैं मुनहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा सेवत जाई सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव रघुपति जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी संत सीध संतन विमल मन जहि ध्यावहि। केहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहि। सो राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। और तेरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अर्थात ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध और निरंतर निर्मल चित्त से जिसका ध्यान करते हैं,
तथा वेद और पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिसकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से मणि रूप में अवतार लिया है, रघुकुल में मणि रूप में अवतार लिया है। जदपि कहु सिय बार बहु लागन उर उपदेशु, हरि माया बलु जानी जिय बोले बिहसी महेशु सुयावर रामचंद्र की जय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु, तब लगी बैठ अहम बट छाई, जब लगी तुम एहू मोहि पाई। जो तुम्हारे मन में कुछ संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं बड़ की छांव में यहीं बैठा हूं। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सुचतनु विवेक विचारी, चली सती शिवाय सुपाई, करहि विचारु करो का बाई। अर्थात जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी, भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यह शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा, मोरे हूं कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। अर्थात इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता है तब विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, हस कही लगे जपन हरि नामा, गई सो सती जह प्रभु सुख धामा। अर्थात जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करना कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करूं, धरी सीता रूप धर कर रूप, आगे होई चली पंथ देते ही, जेहि आवत नर भूप, सियावर रामचंद्र की जय। सती बार बार मन में विचार कर सीता का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिसमें सती के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटू जाने असुर स्वामी, सब दर्शी सब जब सब अंतर जामी, सुमिरत जाई मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ रामू भगवाना। सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती की न चाहत हूँ दुराऊ, देखऊ नारी सुभाव प्रभाऊ, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी रामू मृदुबानी। अर्थात इतनी स्वभाव का असर तो देखो। वहां सर्वज्ञ भगवान श्री राम के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री राम जी हंसकर कोमल बाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू, कहू बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिरहूं के हेतु। अर्थात पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित उनका नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम वचन मुड़ गुण सुनी, उपजाति संकोचु, सती सबित महेश पही, चली हृदय बड़ सोचु, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिव जी के पास चली और उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई, क्योंकि उन्होंने श्री राम की परीक्षा ली थी और श्री राम ने उस छद्मवेश में सीता रूप में खड़ी मां पार्वती को पहचान लिया था। मैं शंकर कर कहा न माना,
निज अज्ञानु राम पर आना, जाऊ उतरू अब देहूं कहा, उर उपजाति दारुण दाहा। अर्थात मैंने शंकर जी का कहना न माना, अपने अज्ञान श्री रामचंद्र जी पर आरोपित किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, यह सोचते हुए सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई।